चलिए देख लिए इसको। A company is considering a proposal of purchasing a machine after making full payment of rupees 40,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of rupees 12,500. 12,500. If the rate of interest is 14% compounded annually, 14% compounded annually, which course of action is preferable? Which course of action is preferable? Which course of action is preferable? तो सबसे पहले मैंने कल क्या बोला था बेटा आपसे, आप क्या करेंगे 12,500 का 4 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 4 ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सर 12,500 1 minus 1.14 की पावर -4 अपॉन 0.14, इसका वैल्यू आप निकाल के बताएंगे सभी कितना आ रहा है, 4 3 6। अब बेटा यदि आप उसको किराए पे लेते हो तो इतना रुपए देना पड़ेगा, आप किराए पे लेते हो तो इतना रुपए देना पड़ेगा, खरीदते हो तो 40,000 रुपए देना पड़ेगा। बताओ कौन सा अच्छा है? इसका मतलब लीजिंग इज प्रेफरेबल, आंसर आएगा लीजिंग इज प्रेफरेबल। इसमें किसी को दिक्कत? एन्युटी ड्यू क्यों लगी? एन्युटी ड्यू क्यों लगी थी? एन्युटी ड्यू कब लगती? आप किराया अभी नहीं दे रहे, किराया आप 1 साल के बाद दोगे। अभी क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ऐसा उसने कहा बोला कि किराया अभी देना है, ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी लगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट हटा दे, क्वेश्चन हटा दे। Paul borrows rupees 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installment of rupees, in annual installments of rupees 2,000 each, in annual installment of rupees 2,000 each. Find the approximate number of years. Find the approximate number of years in which debt would be paid off. Would be paid off. कितने साल में वो इसको चुकता कर देगा? आपको गिवन है, चलो गिवन क्यों करते हैं, अपन तो करेंगे डायरेक्ट।
भाई कितने कितने का लोन लिया, मतलब कितने उधार लिए उसने? तो बेटा मैंने बोला था उधार लेने का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 20,000 रुपये उधार लिए तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। 2,000 रुपये दे रहा है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% एन ईयर के लिए, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो इसको इससे डिवाइड करो, इधर ले जाओ, बिल्कुल सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। देखो 20,000 डिवाइड बाय 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, कितना आ गया? ये अगली स्टेप आ गई, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना आ गया? 0.5। अब बेटा ये माइनस एन है, ये प्लस एन कब बनेगा? तो उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर आपकी। बेटा बाकी लोगों को नो सर। नहीं है तो बेटा दोबारा कनेक्ट कर। तो 1.05 की पावर एन आपका 2 के इक्वल आ गया। वन 1.05 की पावर एन 2 के इक्वल आ गया। अब 1.05 की पावर करते रहो जब तक कि 2 नहीं आता, लगभग 15, तो अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स आ गया, अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स लिख लीजिए, 15 साल आ गया लगभग। कौन सा स्टेप नहीं? सर ये 1.05 ये नीचे क्या लिख रहा है? यहाँ तक आ गया। हाँ अब ये वो सीधा कब होगा? उल्टा करने पे। हाँ एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ऐसा तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। हाँ कितना आ रहा करके बता, कितना आ रहा? मैं बेटा करके बता ना कैलकुलेटर से। 1.05 कितना आ रहा? 2 फिर तो ये आ गया 1.05 की पावर n इक्वल टू 2। अब 1.05 की पावर करते रहो आप कैलकुलेटर से, और जितनी बार करोगे तो कितने साल में आ रहा है? लगभग 15। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको। लिखो इसके बाद सिंकिंग फंड। चलो आपका जाना पहचाना टॉपिक आ रहा है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? जो हम ये मान, जैसे कि वैसे सीधे लैंग्वेज से बात करते हैं, सिंकिंग मतलब डूब गया। हम ये मान के चले डूबता नहीं है, हम ये मान के चलते हैं हमारे पास पैसा आया ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी कंपनी ने सोचा कि यार 10 साल के बाद मुझे इस मशीन को रिप्लेस करना है, उसके लिए पैसा मैं हर बार हर ईयर इकट्ठा करके चलता हूँ, तो वो उसके लिए क्या मानेगा? सिंकिंग फंड। मैंने सोचा 10 साल के बाद मुझे इतना लाख रुपए इकट्ठा करना मेरे मेरे चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए, तो मैंने सोचा कि यार हर साल मैं 1 लाख रुपए जमा करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या है? सिंकिंग फंड।
तो सिंकिंग फंड क्या हुआ, हर साल के एंड में आप पैसा जमा कर रहे हो और उसको कब ले लो आप, एट द एंड ऑफ जो भी ईयर से। तो बेटा हुआ क्या सिंकिंग फंड, तू नहीं मानती, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी बार बोलने के बाद भी वही हालत। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, और ये फॉर्मूला होता है ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ए 1 प्लस आई की पावर एन अपॉन माइनस 1 अपॉन आई, ये इसका फॉर्मूला हो गया, सेम फॉर्मूला सिंकिंग फंड। भाई कुछ तो त्याग करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। आप सोचो कि हम हमारी जिंदगी भी जी ले और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए तो पॉसिबल नहीं। देख लो, आप सोचे कि मैं मेरी जिंदगी भी जी लूं पूरे टाइम भर, मेरे सारा काम भी कर लूं, दोस्ती भी कर लूं, हमारे काम भी कर लूं, मेरे इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था मेरे को तो मैंने सुबह इंपॉर्टेंट वर्क कर लिया और मेरे को शाम को टाइम मिला तो मैंने टेस्ट दे दिया। तो दोनों में से एक ही काम करना पड़ेगा, या तो आप सीरियस हो जाओ वहां पर आप पढ़ाई कर लो, और आप सोच रहे हो कि दोनों काम एक साथ हो जाए तो पॉसिबल नहीं। मैं भी ये सोचूं कि यार मैं मेरे घर वालों के भी काम कर लूं, घर वालों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड भी कर लूं और तुमको पढ़ा भी दूं, तो नहीं है पॉसिबल, एक ही काम होगा। तो त्याग तो हर जगह से करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कर रहा हूं चाहे तुम कर। अब तुम देख लो तुम्हें कितना त्याग करना है। 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने त्याग दो। फोन इधर रखा हुआ है, इधर रख दो, और तुम्हें फेंकना है कहीं तो मैं बता देता हूँ वहां फेंकता है। करना पड़ेगा त्याग, क्यों भैया? अब मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी इंसान हो, मैं भी क्या करूं, मैं तो बोल रहा हूं कि तुम बहुत बिजी हो, सबसे फ्री मैं हूं। चलो भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो इसी बात को। कोई ये नहीं समझे कि मैं टोंट मार रहा हूं, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, चाहे कड़वी हो चाहे अच्छी हो। A sinking fund is created for receiving या for redeeming debentures worth rupees 5 lakh at the end of 25 years. How much provisions need to be made out of profit each year, providing sinking fund investment can earn, providing sinking fund investment can earn at 4% per annum. सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको कितना आपको पैसा इकट्ठा करना चाहिए कि 5 लाख रुपए मिल जाए 25 साल के बाद। कितने लाख रुपए चाहिए? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए तो आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। कितना इकट्ठा करेगा पता नहीं,
1.044 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 0.04 निकाल के बता दीजिए बेटा ए कितना आ रहा है 12,006 रुपए। इसका मतलब यदि वो हर साल 12,006 रुपए जमा करवाएगा तो उसको 25 साल के बाद कितना मिल जाएगा 5 लाख रुपए मिल जाएगा। 25 साल के बाद 5 लाख रुपए मिल जाएगा। ये है भाई। अब इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिंकिंग फंड में नाम आ जाएगा सिंकिंग फंड, लेकिन लगाना क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी लगना। अब 2 प्रॉब्लम और करवा रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोपेचुटी। और प्रोपेचुटी 15 से 20 मिनट का है बस, इससे ज्यादा का नहीं। तो यह आज हमारा टीवीएम कंप्लीट हो जाएगा। और कल यदि एक क्लास लगी तो भी आपका फर्स्ट चैप्टर, 2 लगी तो भी फर्स्ट इवनिंग। फर्स्ट चैप्टर मतलब रेशो प्रोपोर्शन। कोर्स तो कभी का हो गया, बस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बाकी है। कोर्स तो बाकी है ही, और मैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को कोर्स में मानता ही नहीं। वो कोर्स में नहीं है, वो आप मान के चलो कि आपका कोर्स कंप्लीट है। वो तो एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपकी किसी की इच्छा है कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ लेना, यदि किसी की इच्छा है कि नहीं पढ़ना ही नहीं है तो फिर वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, उस पर इतनी मेहनत मत करना है कि भाई हमें वो, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस के लिए 5-6 क्वेश्चंस तो अपन करेंगे जिसमें हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस के लिए इतनी मेहनत करना है जितना आप उधर दूसरी जगह मेहनत करोगे तो ज्यादा फायदा। क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी तो बहुत खतरनाक वाली करनी पड़ेगी, और वो अपन को जरूरत नहीं है इस वाले चैप्टर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसा अपन इसको पढ़ रहे हैं इतना पढ़ने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। उसमें फिर बहुत डीप में जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन डिफरेंस। देखो नेक्स्ट, a man purchases a house, a man purchases a house valued at rupees 3 lakh. He paid rupees 2 lakh. He paid rupees 2 lakh at the time of purchase. At the time of purchase. And agreed to pay the balance. And agreed to pay the balance with interest at 12% per annum compounded half-yearly. 12% per annum compounded half-yearly. If the first installment is paid, if the first installment is paid after 6 months from the date of purchase, from date of purchase, find the amount of each installment. Each installment. अच्छा एक काम करो, if the first installment paid, agree to pay the balance with interest of half-yearly in 20 equal 12 equal half-yearly installment.
ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। बेटा 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो ऐसा मत कर देना कि 40 कर दो, उसने पहले हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोल रखी 20। 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब कितने साल के लिए? 10 साल की। तो ऐसा नहीं, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। 3 लाख में से 2 लाख तो उसने दे दी, तो 1 लाख रुपए लोन लिया, 1 लाख रुपए लोन लिया। ए पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम हाफ ईयरली बताओ, माइनस 0.06 निकाल लीजिए बेटा, कितना कितना आ रहा है? कितना? 8718, ये आपका वैल्यू आ गया 8718.45। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अच्छा, कहां पर? तो सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। एक सेकंड, हाँ बोल। 12% आपके लिए 0.06 क्या लिया? 3 लाख रुपए का लोन खरीदा, हाउस खरीदा है, तो 2 लाख रुपए दे दिए, तो 1 लाख रुपए भाई खरीदा है, तो उसको तो अभी चुकाओगे ना, वो नहीं लिया। हाँ भाई, किसकी आया? स्क्रीन ब्लर आ रही। सर मेरे। और बाकी लोग बोलो बेटा, और किसी की ब्लर आ रही है क्या? बता रहा हूँ। अरे बाकी लोग बोलो, ब्लर आ रही है क्या? नो सर। नो सर, नो सर। बेटा जसलीन दोबारा कनेक्ट कर दो। हाँ, क्या बताना है? पहले कर 1.06 की पावर 20 डिवाइड इक्वल टू कर दे, -20 आ गया, ये -20 आ गया, -1 उल्टा कर, मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 0.06 डिवाइड इक्वल टू कर, इनटू 1 लाख कर, माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि उल्टा कर। और किसी को दिक्कत? अरे इस प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत? अरे सोल ऐसे करते हैं, देखो सर, पहले सबसे पहले 1.06 की पावर 20 निकालो, डिवाइड इक्वल टू कर दोगे तो -20 आ जाए। अब मैं 1 माइनस करना है, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ, -1, तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो उससे को इग्नोर करना, -1, फिर डिवाइड बाय 0.06 कर दो, फिर उसको उधर लेके जाना है, इसलिए डिवाइड इक्वल, और फिर जो आएगा 1 लाख से मल्टीप्लाई कर, ये आंसर आएगा। चलिए भाई, एन्युटी की लास्ट प्रॉब्लम, एन्युटी लास्ट प्रॉब्लम। और पर्सन, ये भी आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज प्लीज पूछना मत दोबारा। 7C का लास्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट 4th C का, आई थिंक लास्ट वाला प्रॉब्लम है, 11th है ये, मुझे जितना याद आ रहा है, लेकिन दोबारा मत पूछना।
फिर वही है कि अभी करवा रहा हूँ फिर दोबारा पूछ ले कि सर वो बता दो, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at the end of each year. At the end of each year, with the bank, क्या हुआ जसलीन, तुम्हारा कनेक्ट नहीं किया जसलीन? अरे जसलीन, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. With the bank which pays interest at, भाई दिक्कत मेरे को तो नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए, एक बार रुक जाओ वापस में करके देख लेता हूँ, अब देख लेना। which pays interest at 10% per annum compounded annually. The amount standing to his credit. The amount standing to his credit after 1 year, credit 1 year after he has made his yearly investment. He has made his yearly investment for the 12th time. अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्या आएगा ये चीज समझो भाई। उसने बोला 12वीं उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, उसके बाद उसने पैसा नहीं निकाला, कितने साल तक? 1 साल। तो बेटा 1 साल तक बैंक में पैसा वैसे को वैसे पड़ा हुआ। जैसे 1 साल तक मैंने मान लिया कि 12वीं इंस्टॉलमेंट मैंने दी, जिस दिन मैंने दी वहां तक आपको पैसा देना था, उसने आपको पूरा पेमेंट दे दिया जितना बना, सब मेरा 10,000 रुपये बना। अब मैंने 10,000 रुपये मैंने कि मैं तो नहीं निकाल रहा, बैंक में पड़ा रहने दिया। तो बैंक में यदि पड़ा रहने दिया तो वो 1 साल का वो ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा? तो यहाँ पर भी यही होगा भाई। 2 तरीके से कर सकते हो, 1 साल का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा किसमें मिलता है? एनईटी ड्यू में। या तो एनईटी ड्यू लगा दो, और यदि आपको एनईटी ड्यू नहीं लगानी तो पहले ऑर्डिनरी एनईटी से फ्यूचर वैल्यू निकाल लो और 1 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2 तरीके हैं आपको करने। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो पहले पेमेंट निकाल लेता हूं भाई कितना हुआ। भाई हम तो पहले ऑर्डिनरी एन्युटी से पेमेंट निकाल लेते हैं भाई। 500 रुपए कितने बने? तो बेटा फ्यूचर वैल्यू आ गई 500, 1.1 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.1। ये कितना पैसा आ रहा है ये बताओ मुझे? 11,000, 10,000, 690, इतना पैसा आ रहा है भाई आपको, इतना पैसा मिलेगा। 12 साल बाद निकालोगे। लेकिन अब आपने 1 साल तक पैसा इकट्ठा रखा नहीं, मतलब निकाला नहीं, तो इंटरेस्ट कितना % मिल रहा है आपको? तो बेटा 1 साल का इंटरेस्ट, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 10,692 इंटू 1.1, 1176 जो भी है, ये आंसर है। ऐसा करना पड़ेगा इसको, या फिर एनईटी ड्यू लगा दो, उससे भी डायरेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारा एनईटी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज A B C D और मिसलिनियस
सब में एन्युटी प्लस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रोपोर्चिटी पर एक भी क्वेश्चन नहीं गिवन है। प्रोपोर्चिटी पर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे या न्यूमेरिकल, दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, वो मैं अभी करवा दूंगा। थ्योरी है, बस सिंपल थ्योरी है, वो आपको थ्योरी याद रखनी है। तो बेटा आगे लिखो प्रोपोर्चिटी। क्या नहीं, तुम्हारे में आया था तो फॉर्मूला पूछा होगा डायरेक्ट, फॉर्मूला पूछा था ना डायरेक्ट। अरे यार लेकिन फॉर्मूला तो पूछ सकता है ना यार, उतना तो बनता है उसका। CAGR से लास्ट फॉर्मूला पूछा होगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा। और वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यू भी निकाल सकते। चलिए भाई लिखो भाई प्रोपोर्चिटी। लास्ट टॉपिक, 20 मिनट का टॉपिक है बस। परपेचुटी। अब देखो प्रोपेचुटी होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एन्युटी में तो क्या करते हो आप, पैसा पेमेंट हर साल जमा करवा रहे हो और आपको 20 साल बाद कितना मिल रहा है या 25 साल के बाद कितना मिल रहा है। प्रोपेचुटी होती है, वैसे तो अब तो यूज होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होती है प्रोपेचुटी। आज मैं ये चाहता हूं कि मेरे को हर महीने 10,000 रुपए मिले। कब तक? इनफाइनाइट ईयर्स। मतलब मेरे को मिले, मेरे बाद मेरे बच्चों को मिले, उनके बाद मेरे बच्चों के बच्चों को मिले, उनके बाद उनके बच्चों को मिले। इनफाइनाइट ईयर्स। दिस इज नोन एज प्रोपेचुटी। तो मैं आज एक साथ कितना पैसा जमा करवाऊं कि हर साल मुझे 10,000 रुपए या 10,000 रुपए महीने मिले। अभी कितना जमा करूं, तो वो कहलाती है आपकी प्रोपेचुटी। फिर आप बोलो कि सही है, तो बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हो ना, आज आपको जो हर महीने 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना, यदि 25 साल के बाद जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी आज के टाइम पे कीमत निकालोगे ना, तो आपको कुछ पैसा नहीं आएगा। आप उसको निकाल के देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, 10 साल बाद आपको 25 साल बाद 10,000 रुपए मिल रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। इसकी वैल्यू जल्दी से निकाल, 25 साल के बाद इसकी वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आ रही है। देखते हैं भाई 10,000 की आज के टाइम पे कीमत कितनी आ रही है। 3 है, मजाक कर रहे हो यार। 290 0 0। इसका मतलब 10,000 रुपए की कीमत आज के टाइम पर सिर्फ 3,000 रुपए, जो आपको 25 साल बाद मिले। और बेटा 50 साल बाद वाले 10,000 रुपए की कीमत तो कुछ भी नहीं रहेगी। वो तो 2,000 क्या, वो तो 1,000 रुपए भी नहीं आएगी उसकी कीमत। आप निकाल के देख लो, बहुत कम आएगी। मत निकालो, छोड़ो, बेकार काम। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि जैसे जैसे आपको ईयर्स बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू आज के टाइम पर बहुत कम है, इसलिए प्रोपोर्चिटी आपकी अप्लाई होगी। तो लिखिए आप प्रोपोर्चिटी के बारे में। Perpetuity is an annuity. Perpetuity is an annuity. Perpetuity is an annuity in which बातें नहीं बेटा, periodic payments or receipts begin on a fixed date, and continue indefinitely, and continue indefinitely. 2 points are important. Pehla point, the value of perpetuity is finite.
is finite because the value that are anticipated, the value that are anticipated in future, अभी बताया था ना बेटा, जो फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी, इन फ्यूचर हैज लो प्रेजेंट वैल्यू, बट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फाइनाइट है। क्यों है? क्योंकि जो आपको पैसा बाद में मिलेगा उसकी लो प्रेजेंट वैल्यू होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल विल बी नेवर रिपेड, जितना पैसा आपने जमा करवाया वो पैसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल इज नेवर रिपेड, प्रिंसिपल आपको कभी रिपेड नहीं होगा। आपने सोचा मैंने 10 लाख रुपए जमा करवाए और मुझे हर साल वो 10,000 रुपए दे रहा है, तो आपको बोला कि यार ये तो बढ़िया बात है, 100 साल में 10 साल में कितना हो गया भाई, एक साल में कितना मिल गया, 1,20,000, 1,20,000 मिल गया। आपको लगा कि यार 10 साल में मेरा पूरा हो जाएगा 12 साल में, तो वो आपको लग रहा है, होता नहीं है। इंटरेस्ट भी तो है, यदि आप उस पैसा को कहीं और डालते तो उसका इंटरेस्ट भी तो मिलता आपको। तो ये है भाई 2 पॉइंट इसके अंदर, लिख लीजिए जल्दी से। देखो इसके बाद मल्टी पीरियड प्रोपोर्शनलिटी, मल्टी पीरियड प्रोपोर्शनलिटी,